यह आदमी कपड़े खरीदते समय कभी कीमत नहीं देखता, न ही ये देखता है कि वो उस पर फिट होते हैं या नहीं, क्योंकि वैम्पायर खुद को आईने में देख नहीं सकते, इसलिए उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो कितना हैंडसम है। ये जानने के लिए कि वो कितना अच्छा दिखता है, उसने फैसला किया कि वो 100 साल तक एक ताबूत में सोएगा। जब वो जागेगा तब वो इंसान बन चुका होगा और आईने में खुद को देख सकेगा। 100 साल बाद एक लड़की उसका ताबूत खोलती है। जैसे ही ज़ियनज़ेंग जागता है वो तुरंत आईने में खुद को देखने जाता है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर बन चुका है। उसका हैंडसम चेहरा भी धुंधला दिखाई दे रहा है। ज़ियनज़ेंग वहीं का वहीं शौक में खड़ा रह जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस लड़की ने ताबूत एक दिन पहले खोल दिया। वो इंसान नहीं बन पाया। जितना वो इसके बारे में सोचता है उतना ही गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए इस लड़की का खून चूसने का फैसला करता है, लेकिन रन हुई को लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए वो पहले ही उसे काट लेती है। ज़ियनज़ेंग इंसान नहीं बन पाया, बल्कि वो पहला वैम्पायर बन गया जिसे किसी इंसान ने काटा हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो बाकी वैम्पायर उसका मजाक उड़ाएंगे। वो इतना शर्मिंदा महसूस करता है कि जमीन पर लेटकर मरा हुआ होने का नाटक करने लगता है। रन हुई उसके पास झुककर सुनती है, लेकिन उसे उसकी धड़कन सुनाई नहीं देती। उसे लगता है कि उसने उसे मार दिया है। रन हुई के पास कोई और रास्ता नहीं होता, वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर आधे घंटे तक उसे CPR देते हैं, लगभग उसकी पसलियां तोड़ देते हैं, लेकिन ज़ियनज़ेंग फिर भी नहीं जागता। मॉनिटर लगातार दिखा रहा होता है कि उसकी धड़कन नहीं है। डॉक्टर उसे सीधे मृत घोषित कर देते हैं। रन हुई पूरी तरह घबरा जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी को काट कर मार सकती है। ज़ियनज़ेंग को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। तभी पास वाले कमरे में एक ट्रॉमा पेशेंट लाया जाता है। खून की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। ज़ियनज़ेंग, जिसने 100 साल से कुछ नहीं खाया, खून की खुशबू महसूस करते ही अपने होंठ चाटने लगता है, लेकिन ये सोचकर कि वो इंसान नहीं बन पाया उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर अचानक लाश को हिलते हुए देखते हैं और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। रन हुई भी दौड़ कर आती है। ज़ियनज़ेंग को बैठा हुआ देखकर वो भी चौंक जाती है। जैसे ही ज़ियनज़ेंग उसे देखता है वो गुस्से में उसे अपने साथ घर चलने को कहता है ताकि बात कर सके। रन हुई पहले उसके मेडिकल बिल्स भरने जाती है। बिल में $3,10,000 दिखते हैं। वो वहीं हैरान रह जाती है। असल में ज़ियनज़ेंग के पास कोई पहचान पत्र नहीं है, इसीलिए वो मेडिकल इंश्योरेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता। मजबूरी में रन हुई को पैसे देने पड़ते हैं। उसे कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते देख ज़ियनज़ेंग को ये बहुत दिलचस्प लगता है। रन हुई कहती है कि अब दोनों बराबर हो गए हैं और उसे बोलती है कि अगर आगे कोई परेशानी हो तो उससे दूर ही रहे। ज़ियनज़ेंग उससे उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रन हुई को लगता है कि वो फिर से उसका घर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो मुड़कर चली जाती है। 100 साल सोने के बाद ज़ियनज़ेंग को सड़क पार करना भी नहीं आता। क्या वो अब भी अपना रास्ता ढूंढ पाएगा?